बलि बोले किसका याद। बड़ा सिंपल सा नाम दे दिया, जाग बलि, ये तो सब बोल रहे हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर कहिए क्या पूछना चाहते हैं, क्या संशय है। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु राम नाम की महिमा तो सभी गाते हैं, भगवान शंकर भी हमेशा राम जी का भजन किया करते हैं, मगर मैंने सुना है कि काशी में बैठकर देवादिदेव भोलेनाथ राम नाम की शक्ति को लेकर लोगों के कान में जब फूंक देते हैं तो उनकी मुक्ति हो जाती है। हे नाथ, मेरा प्रश्न यही है कि राम कवन में पूछूं तो ही, ये राम जी कौन है? भरद्वाज जी कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं, एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसार। कौन से राम को जानते हैं? वही अयोध्या वाले राम। भरद्वाज जी कहते हैं एक राम को मैं भी जानता हूं, वही अयोध्या वाले राम, जिनकी महिमा तीनों लोकों में छाई है। वही राम, अयोध्या वाले राम, जिनकी पत्नी का हरण हो गया, जिनका वनवास हो गया और उन्होंने क्रोध में आकर रावण को मार दिया, उस राम को मैं भी जानता हूं। मेरा आपसे एक ही प्रश्न है, क्या कि जिस राम को मैं जानता हूं, क्या उसी राम नाम का जप भगवान शंकर भी किया करते हैं या कोई अलग नाम है? याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा अरे जाग बलिक बोले मुस्काई, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई। याज्ञवल्क्य जी बोले तो मैं क्या करूं, आप ही कहिए। भरद्वाज जी बोले कि जैसे मिटे मोर ब्रह्म भारी, मेरा ब्रह्म, मेरा संशय जिस प्रकार से मिटे, हे नाथ आप वही करिए। बोले मुझे प्रभु की कथा ही सुना दीजिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि विस्तृत में सुनाओ कि संक्षेप में? भरद्वाज जी बोले कि प्रभु संक्षेप में तो मैं नहीं सुना दिया, आप विस्तृत सुनाइए। कहो सो कथा नाथ विस्तारी, विस्तार से कहिए प्रभु, मैं जानना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी आप बड़े परम चतुर हो, आप सब कुछ जानते हो, आप बस भगवान के गुणों की चर्चा सुनना चाहते हो, इसलिए आपने ऐसा प्रश्न किया। अच्छा एक बात बताइए कि अयोध्या वाले राम और भगवान शंकर जो नाम जपते हैं राम, क्या अलग है कि एक है? आप बताओ। एक ही है ना भैया? अब बताओ, आप बताओ भाई, एक ही नाम है कि अलग अलग है? एक है। और जब एक नाम है, जब हम और आप जानते हैं तो इतने बड़े ऋषि क्या नहीं जानते? वो क्यों पूछ रहे हैं याज्ञवल्क्य जी से? क्यों? क्योंकि हृदय में लालसा है कि इनके मुंह से कथा सुनी जाए। कथा के लिए लालसा होनी चाहिए, कैसे कथा मिल जाए। मगर आज का दौर देख लीजिए, कथा के लिए समय ही नहीं है। लालसा को छोड़ दो माय भाई, जब भगवान से प्रेम करोगे ना तो प्रेम प्राप्त होगा। भगवान को बड़े सरल हो, नित्य
नित्य हमसे मिलते हैं, नित्य हमें दर्शन देते हैं। जाग बलिक बोले मुस्कुराए, दर्शन करिए। जाग बलिक बोले मुस्कुराए, जाग बलिक बोले मुस्कुराए, तुम्हीं पति प्रभुता, तुम्हारी विदित पति प्रभुता। राम भगत तुम मन क्रम पाई, राम भगत तुम मन क्रमवारी, चतुराई तुम्हारे मन जाई, चतुराई तुम्हारे मन जाई। चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण बूढ़ा, राम गुण बूढ़ा, करिहूं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, करिहूं प्रश्न मन ही अति मूढ़ा। तात सुनहु सादर मन आई, तात सुनहो सादर मन आई, कहूं राम के कथा सुहाई, काहू राम के बताए तुम्हारे, कहूं राम के कथा सुहाई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि भरद्वाज जी आपकी चतुराई में समझ गया, आप भगवान की कथा को सुनना चाहते हैं, इसलिए मूर्ख बनकर, मूढ़ बनकर आपने हमसे प्रश्न किया। याद रखिए, अपने से बड़ों के सामने कभी बुद्धिमानी नहीं दिखानी चाहिए। यह कथा हमें सिखा रही है। और आजकल यह गलती हम करते हैं, बेटवा बाप को कहता है तुम चुप रहो, तुमको क्या मालूम, हम करते हैं, हमको सब माई बाप कथा में निवेदित है। अपने से बड़ों की इज्जत करें और अपने से जो बड़े हैं उनके सामने बुद्धिमानी न